है जी। विंटर 14 सी फैप है जी। ये सी फैप का सवाल है। अल्लाह का शुक्र इससे पहले मेरा पेपर पास हो गया था। तो अगर ये मेरी अटेम्प्ट में आता तो मैं तो नहीं कर पाता, साफ सी बात है। हाँ जी, लेकिन आप लोग कर लेंगे, आप लोग आराम से कर लेंगे। मेरे जमाने में मुझे से कोई टीचर नहीं था ना यार, मसला ये सारा। चले, विंटर 2014 एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, जितना सवाल मैं आपके साथ पढ़ूंगा आपने भी उतना ही पढ़ना है बच्चे, सही। एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ नेपट्यून लिमिटेड। बस यहाँ तक डन। कोई फायदा हुआ सवाल पढ़ के? बस काटे लाइन, काटे इस पूरी लाइन। इस आगे जाके हम एक सवाल पढ़ेंगे, एक लाइन का सवाल, 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 10 में से 7 वर्ड्स यूजलेस है। 7 वर्ड्स, 3 वर्ड्स है, हमने 12 नंबर का सवाल अटेम्प्ट करना, 3 वर्ड्स, सही है। इस लाइन को तो पूरी काटता है, कोई फायदा ही नहीं, कोई बकवास इन्फॉर्मेशन। सवाल क्या है? पार्ट ए काट दिया, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंशाल्लाह सी फाइनल में पढ़ेंगे सवाल तो, सही है। पार्ट बी, एनएस ऑपरेशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एंड फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस विद दी, ये सवाल है कितने नंबर का? 9 मार्क्स का। आधी लाइन का सवाल कितने नंबर का? ये सीफैप का पेपर है कि सवाल की लाइनें कम है, रिक्वायरमेंट लाइनों से ज्यादा है। आप देखें ना, डिस्कस दी ओवरऑल ऑडिट अप्रोच, रिलेटेड ऑडिट टू एड्रेस दी अबव इश्यूज, फुल स्टॉप। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन डिस्कस नहीं करनी है हमने, हालांकि हम कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे, सही। सवाल की रिक्वायरमेंट एक लाइन की, सवाल एक लाइन का, मार्क्स 9 मार्क्स। और सवाल क्या है? कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, कंपनी की रिलेटेड, और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है मुझे बताएं। ऑडिट अप्रोच, ऑडिट प्रोसीजर्स और पॉसिबल ऑडिट रिपोर्ट में पॉसिबल इंप्लीकेशन आपने देख लिया, आपने सिर्फ ऑडिट अप्रोच और ऑडिट प्रोसीजर बता। स्टार्ट हो जाए। और अगेन इस सवाल को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कितना टाइम है? 10 मिनट है। 10 मिनट में से आपने 4 मिनट सोचना है, 6 मिनट लाती हो लिखना है, सही है। 4 मिनट सोचना है और 6 मिनट लिखना है, छेती छेती 10 मिनट है प्यारे बच्चों। नहीं लेकिन आंसर, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है वो बड़ा मैटर करता है। देखें, इस सवाल का अगर कोई सबसे अहम वर्ड था ना, इस पूरे सवाल में एक वर्ड सबसे अहम था, रिलेटेड पार्टी। नहीं, ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी तो है ना, तभी तो ये आइजा अप्लाई हुआ है। रिलेटेड पार्टी के अलावा सिग्निफिकेंट, फ्रीक्वेंट नहीं, ओवरऑल नहीं, आपने वर्ड ही गलत बोल दिया। एक वर्ड कह रहा हूं, एक लफ्ज कह रहा हूं, टोटल 15 वर्ड्स है, लानती हूं। एक वर्ड कह रहा हूं, एक वर्ड ऐसा इसके वजह से आंसर हमारा नहीं। एक वर्ड विथ नहीं, एक वर्ड रिवील्ड भी नहीं, एक वर्ड नहीं, रिलेटेड पार्टी नहीं, रिलेटेड। आप क्या हो गया है जी? क्यों नहीं आ रही यार? कौन है? अब आ रही है? हाँ भाई, सबसे रिलेटेड। लेकिन आप अब तक रिलेटेड पार्टी समझ रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ रिलेटेड? रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ मैडम, क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स। इसका मतलब है वो आपसे कह रहा है कि सवाल में आप मुझे बताएं, अगर रिलेटेड पार्टी है तो उससे रिलेटेड आपकी ऑडिट नहीं, ऑडिट अप्रोच क्या होगी, और उस ऑडिट अप्रोच से रिलेटेड आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। मैंने कहा दो आंसर देने के दो तरीके, एक तो ये डायग्राम बनी हुई है,
एक ये रिवर्स इंजीनियरिंग, जल्दी जल्दी से बता, रिवर्स इंजीनियरिंग करके आंसर बता मुझे, जल्दी से बता। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, ये मेरी क्या हो जाएगी ऑडिट। और इसके रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स, जल्दी छेती छेती। मैंने कहा यार ऑडिट प्रोसीजर तो ये भी है, पहले ये छाप देता हूं और उसकी, और ये करता क्यों, टू आइडेंटिफाई न्यू रिलेटेड पार्टी, ये मेरी ओवरऑल ऑडिट अप्रोच हो जाएगी। मुझे पता है कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के भी प्रोसीजर्स हैं, मैं ये छाप देता हूं ऑडिट प्रोसीजर में, और मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता हूं। ये मैं लिखता क्यों, इसलिए लिखता हूं बिकॉज मेरी ऑडिट अप्रोच ये होती है टू परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यार बच्चों, स्ट्रक्चर जब तक क्लियर नहीं होगा, आपको आइसा का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, हमेशा आप पेपर में कंफ्यूज रहेंगे। कितना और कितना स्ट्रक्चर्ड वे में लिख रहा हूं मैं, सुनिएगा मेरी बात को। मेरी पहली ऑडिट अप्रोच कि एज एन ऑडिटर आई विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड फॉर दैट द रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर आर, इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से और रिगार्डिंग इंटरनल, सारे पॉइंट से लिख रहा हूं। जब मैंने ये काम कर लिया, मेरी अगली ऑडिट अप्रोच ये होगी टू परफॉर्म प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस। मैंने कहा कंप्लीटनेस के लिए मेरे ऑडिट प्रोसेस क्या होंगे, कंप्लीटनेस के लिए मेरा ऑडिट प्रोसेस इन्वेस्टमेंट रजिस्टर और शेयर रजिस्टर, सही है। तीसरा मेरी एक और ऑडिट अप्रोच क्या हो सकती है, ट्रांजैक्शन में नॉट बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज, ट्रांजैक्शन में नॉट बी एडिक्वेटली, इसके लिए मेरे रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। ट्रांजैक्शन में बी आउटसाइड दी, यार फुल टॉस है, फुल टॉस है, सॉरी अप्रोच क्या होगा, if there is any transaction that are outside the normal course of business, the related audit process shall be this। आपको नहीं पता था कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, लेकिन आप फ्रॉड की प्रोसेस तो परफॉर्म करोगे। एक कॉमन सेंस है, आपको नहीं पता होता कंपनी में फ्रॉड है, मेरी बात सुने, देखें आपको नहीं पता होता कंपनी में फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉड को प्रोसेस तो परफॉर्म करता हूं ना यार, मुझे नहीं पता मैं नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा था फ्रॉड है कि नहीं, बट फ्रॉड के प्रोसेस तो परफॉर्म करेगा। आप अभी भी आपको ये लग रहा है कि सारा लिखना है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी 2-4 मिनट पहले कुछ लिखा नहीं जा रहा था, अब 2-4 मिनट बाद आप ये कह रहे हैं कि सर इतना ज्यादा लिखना है। लिखना मैटर नहीं है, अभी मैटर क्या चीज है, हमने पिक कैसे करना है यार, हमने ये डायग्राम बनी, हमने किस तरीके से सवाल के आंसर्स को पिक कर। आप 9 नंबर के लिए यार आपके पास 12 से 15 मिनट है, 5 से 15 मिनट जितना लिख सकते हो लिखो, ना लिखो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तुम ये बाकी 3 पॉइंट लिख दो यार, खत्म। तुम ये बाकी 3 पॉइंट्स लिख दो, खत्म हो गई बात। मैं एक और चीज बताऊं, मेरी बात सुनिएगा बच्चे, क्लियर हो, हम सवाल पिक कर रहे हैं कि यार इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, हम इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो मेरे कोई सवाल है आपका मैडम, हम ये बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, ये बात आपको लगता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रेलेवेंट नहीं, आप ना लिखे यार, मेरे हिसाब से रेलेवेंट है, बिकॉज मैं प्रोसीजर, मैं मेरी अप्रोच तो होगी ना भाई, आपसे कह रहा है आप अपनी अप्रोच बताए, तो मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंसीडर करूंगा और उससे रिलेटेड मैं ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो देखे ना, एक लाइन का सवाल, एक लाइन की रिक्वायरमेंट, 9-10 नंबर का सवाल, फुल टॉस है और ओपन बुक पॉलिसी। अगर सेफएप में ये पूछा गया है सवाल, तो आपको लगता है सेफएप वाला ने क्या होगा इसमें, रिलेटेड पार्टी पढ़ के ही नहीं जाता, कैफ में पढ़ा हुआ है, और कैफ में जब पेपर दिया था तो क्या लिखा हुआ था, स्टेट एनी 4 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैफ में वो पढ़ के जा रहे हैं, पेपर फिर जब इस तरीके से आता है कि मुझे ऑडिट अप्रोच बताओ, रिलेटेड कहां से करते, स्ट्रक्चर ही नहीं पता ऐसा का आपको। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक पास। तीसरी चीज क्या है, पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन दी, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ ना, नहीं पढ़ा हुआ, लांतियों पढ़ा हुआ है क्या, मैनेज अप्रोच क्या है, नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज। आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे, या तो 2 चीजें होंगी, जल्दी बता दें, जल्दी बता दें, या तो मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया होगा, अगर तो मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, ये तो मिस स्टेटमेंट हो गई। अगर इम्पैक्ट मटेरियल है, मटेरियल प्लस परवेसिव है, क्या मुश्किल, पढ़े हुए पुराने,
इन्वेंट्री नहीं करोगे रिकॉर्ड तो भी क्वालिफाइड एडवर्ड्स, आरपीवी नहीं करोगे तो भी क्वालिफाइड एडवर्ड्स, पीपी नहीं करोगे तो भी क्वालिफाइड एडवर्ड्स, इंटेंजिबल नहीं करोगे तो भी क्वालिफाइड। मिस स्टेटमेंट है। आईएफआरएस कहता है आपसे कि आप डिस्क्लोज करें, आप डिस्क्लोज नहीं करें, दिस इज द मिस स्टेटमेंट, दिस इज द मिस स्टेटमेंट, खत्म हो गई बात। मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो, हालांकि नहीं पढ़ना अभी, अब ज्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा है इस पे। भाई पढ़ा हुआ है, खुदा का वास्ता ये पढ़ा हुआ है, पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन करा नहीं रहा मैं, सिर्फ बता रहा हूँ कि तीसरी रिक्वायरमेंट कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट थोड़ी है। तीसरी रिक्वायरमेंट या तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी या डिस्क्लोज नहीं करेगी। डिस्क्लोज कर देगी तो अनक्वालिफाइड, डिस्क्लोज नहीं करती तो मटेरियल या परवेसिव, क्वालिफाइड या। अब सोचे एक ऐसा सवाल जिसमें उसने पूरा आइजा 550, कहां वो आपसे दो कॉन्सेप्ट पूछने के लिए आधे पेज का सवाल बनाता है, और कहां वो एक लाइन में आपसे पूरा का पूरा आइजा आपसे पूछ लेता है। प्यारे बच्चों ये ICAP है, एक सेकंड ठहर जाओ यार, आप समझ रहे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको हम जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, एक वक्त आएगा हमने समझना है कि यार सवाल को पिक कैसे करना है। ICAP यूं पूछते तो मैं क्या करूं, ICAP ऐसे, और सिंपल है, ये बाइबल है जो सामने लिखा हुआ है, बस इसी में से आंसर लिखना है। क्या ये एप्लीकेबल है, तो सवाल में देखना है कि आरपी का वर्ड यूज हो रहा है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, इफ यस ये डायग्राम एप्लीकेबल हो गई है। अगर डायग्राम एप्लीकेबल हो, सवाल में ऐसा क्या लिखा है जैसे इस डायग्राम के ये कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल होने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को हमने लिखना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है। फिर क्या तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जी सर। सर उस सवाल में लिखा हुआ है एक कंपनी है, उसकी बेतहाशा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। मैं आपसे एक बात, मैं आपसे समझ, आप सीए में किसके कहने पे आए थे? खुद से, खुद की गिराई है, और कोई पड़ोसी खाला कोई भी नहीं, खुद। क्यों है सीए में? अच्छा लगता था, हाँ अच्छा लगता है? अच्छा बोलने का मौका दो यार इसको। तुम्हें लग तो, पर तुम कर रहे थे, तुमने क्या सोचा यार, क्या अप्रोच होनी चाहिए? जब सीए का सोच रहे थे तो फिर क्या क्या अप्रोच क्या थी? लेकिन हार्ड वर्क किया तो नहीं था, एडमिशन तो नहीं लिया था तुमने एडमिशन तो नहीं लिया था, तो तुमने अप्रोच कैसे बना ली? तुमने सोचा होगा ना भाई मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा इंशाल्लाह, मैं फेल हो जाऊंगा तो मैंने हिम्मत नहीं हारनी, बट फेल तो नहीं हुआ था। तुमने सोचा होगा मैं पास हो जाऊंगा, या मैं फला टीचर से ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं या फिर इधर जाऊंगा, बट शक्ल तो किसी की भी नहीं देखी थी तुमने। बट क्या थी वो सब चीजें? इट वॉज योर अप्रोच, यार रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड मेरी अप्रोच ही होगी, और उससे रिलेटेड मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स ही होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है? तो आपसे खुद कह रहा है कि आप ऑडिट अप्रोच, आरपी से रिलेटेड मुझे ऑडिट अप्रोच बता, तो ये थोड़ी कह रहा है कि यार पेपर फाड़ बाहर जाओ, कंपनी में जाओ फॉरन आरपी ऑडिट करके आ जाओ, ये नहीं कह रहा आपसे। वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे अप्रोच बता, उससे रिलेटेड भाई मेरा अप्रोच ही होगी कि मैं ये चेक करूंगा कि ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज है कि नहीं, और इसके लिए मैं ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, ये परफॉर्म करूंगा मैं। समझ आ रही है दोस्त? कोई और सवाल? लिखे ना, तू लिखे सारे, किसने मना किया? हाँ भाई लिखे, किसने मना किया? फुल, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ फुल टॉस है, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ सवाल है। हाँ लेकिन सुन ले, ये नहीं हो सकता, कौन सा बोला? इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइड न्यू रिलेटेड पार्टी, ये नहीं हो सकता कि आपके आंसर की सीक्वेंस 1 2 3 4 5 है, और इनके आंसर की सीक्वेंस 1 2 3 4, ये नहीं हो सकता, ये कबीरा गुनाह। ये नहीं हो सकता कि आपने आरपी आइडेंटिफाई करके ये लिख दिया, और फिर उसके बाद आप बता रहे कि मेरी अप्रोच ही होगी कि मैं आरपी आइडेंटिफाई करने के लिए, ये कबीरा गुनाह है प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है। सही, ये एक चीज, मेरी वालदा सुबह सैरी कर रहे थे, वालदा ने बड़ी, हम लोग असल में एंड वक्त तक पानी पी रहे होते हैं ना सैरी में, तो एक चीज थी, छोटा भाई ताहिर है मेरा, तो उस पर उसने कहा 1-2 सेकंड से क्या हो जाता है ना, वालदा ने कहा कि नहीं यार, एक अल्लाह का हुक्म है ना, हुक्म है कि आजान जब हो जाए तो उसके बाद आप चाहे
रोजा में 14 घंटे की जगह 13 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड का रखूं, इट मींस मेरा रोजा नहीं है। द पॉइंट इज हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि जी आपने इससे पहले एग्जैक्टली तो नहीं, बट जब आप ऑडिट का पर्चा भी देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है इस चीज को सामने रखिएगा। आंसर लिखते हुए कोई ये ना बोलिएगा कि यार एक पॉइंट के ऊपर कर दिया मैंने, सिर्फ सीक्वेंस के ऊपर हो गई, ऐसा ना बोलिएगा खुदा का वास्ता से। क्यों? वो उसका पूरा आप आंसर का बेड़ा गर्क कर देंगे। आप बैठ के कह रहे हैं मैंने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली तो मैं ये करूंगा, और फिर उसके आप नीचे कह रहे हैं मैं न्यू रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये करूंगा। ये थोड़ा सा आपने प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपने क्या कहता है, ऐसा नहीं कि ओपन बुक का आप जो सामने देखा, समझ आ रही है दोस्त? तो इस आंसर में मेरी ओवरऑल ऑडिट अप्रोच क्या होगी? इस आंसर में मेरी ओवरऑल ऑडिट अप्रोच ये होगी कि मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, और इसके लिए मेरे ये रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर होंगे। मेरे कुछ रिस्क होंगे, मैनेजमेंट ने सारी की ट्रांजेक्शन मुझे कंप्लीटली डिस्क्लोज, ये ऑडिट अप्रोच होगी, ये प्रोसेस होगी, ये ऑडिट अप्रोच, ये ऑडिट प्रोसेस। ये दोनों नहीं लिखने मसला नहीं है, बिकॉज 9 नंबर का सवाल है, मैं ऑलरेडी बहुत से मार्क्स सिक्योर और आगे पॉसिबल इंप्लीकेशंस भी। ध्यान हो गया प्यारे बच्चों? एक सवाल रीड कर रहे हैं सर, FR2 है, कितने बजे? सर तो ऊपर क्लास ले रहे हैं अभी ऑलरेडी, हम सवाल रीड करके जा रहे हैं। सिर्फ सवाल रीड करके सिर्फ चला, कुछ क्विज आपको दिए जाएंगे, खुदा का वास्ता है वो क्विज आपने करके आने, ठीक हो गया? और आज की क्लास में जो सीखा है ना प्यारे बच्चों, घर जाके हर सवाल की प्रैक्टिस आपने करनी है, लिखना है, और आगे की पॉइंट्स बनाने के सवाल में मैंने ये वाला आंसर इसे लिखा है। एक एग्जाम टेक्निक के पॉइंट्स हर बच्चे ने अपने पास मेंटेन रखना। सवाल में ये लिखा हुआ होगा इसलिए मैं ये प्रोसेस लिखूंगा, सवाल में ये नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स आपने बनाए। जो प्रैक्टिस करें सारा आपका 1 पेज हो, ताकि पेपर से पहले सब एग्जाम टेक्निक वाला हैंड आउट घुमा के जाता, इंशाल्लाह पेपर पास होगा। ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया।